पुलिस कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई और इसमें इस बात पर गौर व ख़ौस किया गया कि पहली या दूसरी से शुरू होने वाले रमज़ान मुबारक के सिलसिले में क्या बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए। सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, सारी ड्यूटियां लग गई हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो रमज़ान का महीना होगा वो अच्छे से। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में बैठक हुई। रमजान की तैयारियों के सिलसिले में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल की मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। रमजान के महीने में बिजली, सफाई व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मौलाना खालिद रशीद ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से रमजान के पवित्र महीने में पूरे शहर में सुरक्षा और सफाई की उचित व्यवस्था की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी को अगर चांद हो जाएगा तो तरावी उसी रात से शुरू हो जाएगी, वरना 1 मार्च से होगी। पहला रोजा 1 या 2 मार्च को होगा, इसलिए ईदगाह समेत शहर की सभी मस्जिदों के आसपास सफाई की उचित व्यवस्था की जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इफ्तार, तरावी व सहरी के समय बिजली न जाए। मौलाना ने कहा कि तरावी की सबसे बड़ी जमात जामा मस्जिद ईदगाह में होती है। मौलाना ने रमजान महीने में विशेष रूप से तरावी के समय ऐशबाग, बिल्लौचपुरा, अकबरी गेट, नखास, मौलवीगंज, गोलागंज, अमीनाबाद, कसाईबाड़ा, मछली महल, हुसैनाबाद, डालीगंज, खदरा, खुर्रम नगर और अन्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी के बहकावे में न आए। मीटिंग में इस बात की भी मांग की गई, शहरी के समय पानी की अतिरिक्त सप्लाई दी जाए। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि रमजान से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था पहले से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को रमजान की तैयारियों को लेकर विशेष निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि रमजान जैसे पवित्र महीने में अमन व शांति भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। सर, रमज़ान जो है होली को लेकर इस तरह मीटिंग की गई है, क्या उद्देश्य दिए गए, क्या करना? आज यहाँ ईदगाह के प्रांगण में रमज़ान माह जो कि 29 तारीख या 1 तारीख से शुरू होने वाला है, जो चांद के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में सभी विभागों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विद्युत विभाग, लेसा, जल निगम और प्रशासन और मेडिकल, इसके अलावा जो यहाँ की बड़ी मस्जिदें हैं उनके जो इमाम हैं और सभी थाना अध्यक्ष हैं और हमारे चीफ वार्डन हैं, और इन सब के सहयोग के लिए एक मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी और हमारे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी साहब भी मौजूद हैं और इसमें सभी लोगों से वार्ता की गई और जिन लोगों ने कुछ यहाँ पर समस्या बताई गई उनको नोट किया गया और उन विभाग में जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने नोट किया और सबको बताया गया कि अच्छे से रमज़ान और 14 तारीख को पड़ने वाली जो होली का त्यौहार है, इसके बाद जो लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान है और ईद है, सबकी अच्छी और मुकम्मल तैयारी कराई जाए और जो सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था होती है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, सारी ड्यूटियां लग गई हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो रमज़ान का महीना होगा वो अच्छे से हम लोग निकालेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से। काफ़ी देर तक मीटिंग चली है, इतने लोगों से आपने बात भी करी, सबकी बातें समझ में आई, क्या कमी महसूस हुई है इसमें या कुछ आगे बढ़ने को कुछ कहा? कमियाँ कुछ लोगों ने अलग अलग अपनी बताई हैं। कुछ ट्रैफिक की समस्या है, कुछ नगर निगम की समस्या है, कुछ सफाई से है, कुछ प्रकाश व्यवस्था की समस्या है। उन समस्याओं को सबको नोट कर लिया गया है और जल्दी ही उनको ठीक करा दिया जाएगा, जिससे जो जब से रमज़ान शुरू होगा हम लोग बहुत अच्छे से। सर, अभी आपने बात कही बच्चों को लेकर के, जिस तरह रमज़ानों में सुबह सुबह निकलते हैं गाड़ियों को लेकर के, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
हमारे ख़ास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है वो रमज़ान में या अन्य त्योहारों पर भी ट्रिपलिंग करता है या तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाता है, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। वो खुद भी घायल होते हैं, दूसरों भी घायल करते हैं, क्योंकि इन महीनों में इधर चारों तरफ काफ़ी भीड़ होती है, तो उसमें दुर्घटनाएं की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो उनसे ये अपील करता हूँ कि वो इस तरह की कोई बात ना करें जिससे कोई समस्या बने। रमज़ान को लेके और होली को लेकर मैं आज यहाँ पे ईदगाह में पुलिस कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई और इसमें इस बात पर गौर ख़ौस किया गया कि पहली या दूसरी से शुरू होने वाले रमज़ान मुबारक के सिलसिले में क्या बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए कि ख़ासकर तरावी में किसी को किसी किस्म की ज़हमत ना हो। और इस सिलसिले में तमाम ऑफिसर्स ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हर साल के से बेहतर इंतज़ामात कराए जाएंगे। हमारे DCP वेस्ट साहब, ADCP वेस्ट साहब और तमाम दीगर महकमों के ज़िम्मेदारान ने, और इस बात का ऐलान किया गया कि इंशाअल्लाह 28 फरवरी को चाँद देखा जाएगा, और अगर उस दिन चाँद नज़र आ जाता है तो उसी दिन से, वरना तो पहली मार्च से तरावी शुरू होगी और पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 2 मार्च को होगा। इस सिलसिले में मेरी सभी से यही गुजारिश है कि बेहतर से बेहतर अपना कंडक्ट का मुजाहरा करें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि किसी को ज़हमत का सामना करना पड़े। आवाम से जिस तरह से कहा गया अभी शिकायतें जो आई हैं, कि आवाम से क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटना? आवाम से यही गुजारिश है कि इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो कि लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ हो, और हर तरीके से अमन अमान कायम रखते हुए इस मुबारक महीने को अच्छे से और एक सिविलाइज्ड वे में और एक डिसिप्लिन वे में मनाया जाए, से निपटा लेंगे। और यही चीज़ मैं गुजारिश करूंगा अपने अधिकारियों से कि मेले पर भी लागू करें। यहाँ पर मिनिमम भीड़ जो है वो 10,000 के आसपास पहुंच जाती है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम छोड़ दीजिए दोनों जगह। अभी जो चैती महोत्सव चलेगा तब जब आपकी अलविदा की नमाज होगी वहां से वो शुरू हो जाएगा, वहां पर भी भीड़ होगी, यहाँ पर भी भीड़ होगी, तो नो मैंस लैंड हमको बनानी पड़ेगी, तो सक्सेसफुली हम इसको निपटा ले जाएंगे। ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और बिलोचपुरा चौराहे पर हमेशा तैनात रहते हैं इमरान भाई, और यहाँ पर जो हमारे इंस्पेक्टर बाजार खाला, इंस्पेक्टर चौक, इंस्पेक्टर वजीरगंज, ताल कटोरा इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर शहादतगंज, शाह मीना शाह के मीनाई साहब, इसके अलावा यहाँ पर सभी विभागों से आए हमारे अधिकारीगण, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, लेसा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर त्यागी साहब, हमारे आज बहुत समय निकालकर मैंने विधानसभा ड्यूटी के दौरान में कोशिश करके यहाँ के 5 थानों के जो त्यौहार रजिस्टर हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको देखने की कोशिश किया, और मुझे महसूस हुआ कि मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन है यहाँ का, जिसमें 30 से 40 हज़ार तक की भीड़ जो है रीडिंग होती है कई अवसरों पे, और एक बड़े एरिया में इस तरह के आयोजन होते हैं। उससे जुड़ी बहुत सारी परंपराएं हैं, रवायतें हैं, और सबका एक नपा-तुला एक क्रम उपक्रम है, और यहाँ के हमारे सभी थाना प्रभारी या हम लोगों के पास जितने रिकॉर्ड्स हैं, और हम सब ने उसको बड़े ही खुशी मन से या मजबूरी के मन से, जिस भी मन से, हमने उस सबको स्वीकारा, हम सभी ने स्वीकारा, सभी लोगों इसके गवाह। तो जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ है, जो आम आदमी की जान से संबंधित है, सलामती से संबंधित है, वो सब चीज़ पे प्रिवेल करती है। ये हर सोसाइटी, हर धर्म का मूल मंत्र है, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो झूठ सच से बड़ा है। ना तो आपके यहाँ पे ऐशबाग स्टेशन का फ़ोन उठता है, JSDO को 10 बार कॉल करिए तब उठाएंगे फ़ोन। इस चीज़ को देखिए, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी तुरंत फ़ोन करता है। और नगर निगम से मैं यही कहूँगा कि खाली रमज़ान क्यों,
साल भर साफ रखिए, तो मीटिंग में हर साल कहने की जरूरत न पड़े, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सफाई आपका काम है, टैक्स हम लोग दे रहे हैं, अब तो आप कूड़ा उठाने का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।